हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है आज की, गणित कक्षा 10 से है, ग्राफी विधि से हल करें। तो फ्रेंड्स तो देख सकते हैं समीकरण दिया गया है जैसे कि 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। तो मतलब इसको हम समीकरण 1 कहते हैं और ये समीकरण 2 होगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को समीकरण सॉल्व करना बताया गया है। वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो था ना वो कुछ अलग था और ये आज बताने वाले बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही देख सकते हैं समीकरण जो है आपको पहले इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं ना समीकरण 1 क्या है, 4x - 5y = 20। ये आपका क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। क्या हुआ, समीकरण 1, मतलब ये आपका समीकरण 1 हुआ। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्या 3x प्लस में 5y = 15, ये समीकरण 2 हुआ। इतना आप लोग जरूर लिखिएगा। और कहने का मतलब है जो रहेगा पहला जो समीकरण जो होता है वो इसी तरह से लिखिएगा, दूसरा समीकरण को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स इसमें कोई एक समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दोनों लिख दिए हैं, लेकिन इसमें से कोई एक को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं ना इस तरह से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 जो है फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं, इसको आप लोग गौर से देखिएगा और ध्यान से। चलिए तो पहले देख सकते हैं समीकरण 1 में है आपका क्या, 4x है। समीकरण में 4x माइनस में 5y = 20। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है, पहले एक मान सारणी बनाना होता है। तो इस तरह से मान सारणी आप लोग बना लीजिएगा, जैसे एक x के लिए और एक y के लिए। तो इस तरह से बनाने के बाद क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा समीकरण 1 को जब सॉल्व करते हैं तो क्या करना होता है, इसमें दो मान निकालना होता है, एक x का और एक y का, मतलब x और y दोनों का निकालना होता है। तो पहले ये तरह से हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, जैसे कि x का पहले वाले बॉक्स में हम 0 डाल लेंगे और y वाले के जो है ना लास्ट जो आखिरी वाला में हम 0 डाल देंगे। इतना आप लोग समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, पहले इसको जो है यहाँ पे 4x - 5y = 20 जो है हमको एक समान जब निकालना होगा तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शुरू में क्या है 4x है, लास्ट में क्या है 20 है। तो पहले हम एक से जब मान निकालते हैं तो क्या करना होता है, इसको इससे सॉल्व करेंगे। जैसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं हम, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 4x में बराबर में आप 20 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से जब लिख देंगे तो यहाँ पे ध्यान में आपको आ रहा होगा 4 में और x में क्या चीज़ का संबंध आपको दिख रहा है, तो गुना का। तो गुना है तो क्या होगा, भाग में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि x में x बराबर 20/4, तो इस तरह से लिख देंगे। और उसका देख सकते हैं यहाँ पे कितना से कट जाएगा, 5 से, ये 4 5 20। तो x का जो मान निकलेगा आपको कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। क्या निकला, तो 5। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप लोग x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि 5। तो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है। अब देखिए हमें y का मान निकालना होगा, समीकरण 1 ही रहेगा वही, जैसे कि समीकरण पहले लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, इस तरह से लिख देंगे 4x माइनस में 5y = 20। तो यहाँ लिख देंगे। अब तो हम एक समान निकाल लिए, तो अब हमको एक बार में दूसरा बार में क्या निकालना है, y का मान। मतलब इससे पहले वाले जो हम समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं तो x का निकाले, अब दूसरा बार में निकालेंगे इसको y का। तो माइनस में 5y है तो क्या करेंगे, इससे संबंध क्या है, तो देख सकते हैं कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, समीकरण अलग लिखना होगा। जैसे -5y = 20, ठीक ना, इस तरह से लिख देंगे। उसका देखिए यहाँ पे -5y के बीच का संबंध क्या है, तो गुना का है। तो जो गुना में होता है तो आप लोग जानते हैं बढ़िया तरह से कि भाग में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, y बराबर 20/, ठीक है, -5। उसका देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो आपका y का मान जो निकलेगा क्या निकलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस जो है ना यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर आपको -4 होगा, ठीक ना, क्या होगा -4। तो ये आपका y का वैल्यू निकल आया, ठीक ना। तो कहने का मतलब है आपका जो मान सारणी है इसको पहले पूरा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे y की जगह आप -4 यहाँ फिलअप कर देंगे। तो ये पहला मान सारणी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ये पहला समीकरण से था, अब दूसरा समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण दूसरा आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है, समीकरण दूसरा है 3x + 5y = 15 है। चलिए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक ना। तो लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 2 से क्या है, 2 से सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करते हैं समीकरण 2 क्या है, देख सकते हैं आपका यहाँ पे समीकरण 2 है आपका 3x प्लस में 5y = 15।
आप देख लिए यहाँ पे ये समीकरण 2 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसका पहले हम मान सारणी बना लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से लिख देते हैं पहले मान सारणी, ठीक ना। मान सारणी, मान सारणी बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। पहले इसी को बना लेंगे, उसके बाद एक एक्स के लिए एक वाई के लिए 2 बॉक्स ले लेंगे इस तरह से, जैसे देख सकते हैं। चलिए एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक ना, इस तरह से। और देखिए पहले जो एक्स का जो पहला होगा उसमें 0 और वाई वाला में आखिरी वाले में 0 डाल देंगे, ठीक ना। अब चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हम पहले एक्स का निकालेंगे फिर वाई का निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे आपका एक्स वाला है 3x और इक्वल टू में इधर देखिए बराबर के बाहर वाला में क्या है आपको 15 है। तो ये दोनों का देखिए यहाँ पे 3x है तो पहले 3x लिख लेते हैं क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो बराबर में 15 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 और 1 से संबंध क्या दिख रहा है आपको, तो गुना का दिख रहा है। तो जो गुना में होता है वो भाग में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 15/3 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, गुना में था तो भाग में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका 3 × 5 = 15 कट जाएगा, कितना बार में 5 से। तो एक से जो मान आपका निकलेगा 5 निकलेगा। क्या निकला 5। तो यहाँ पे x बराबर में आप 5 लिख सकते हो, ठीक ना। ये मान सारणी को पूरा करते हुए बढ़ना है आगे। उसका देख सकते हैं अब ये x हम निकाले हैं तो y का निकालेंगे। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 15 है। चलिए हम यहाँ पे x से निकाले थे, अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे। क्या चीज़ का, y का। तो देख सकते हैं प्लस में 5y है तो प्लस में 5y रह जाएगा, बराबर में 15 है, मतलब 15 लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 5 में और y का संबंध क्या दिख रहा है आपको, गुना का दिख रहा है। तो जो गुना में होता है वो भाग में लिखा जाता है, बराबर के जब उस पर जाएगा तो 15/5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका 3 × 5 = 15 कट जाएगा। तो कितना से कट रहा है, 3 से। तो y बराबर आपका क्या निकल कर आया, 3 निकला। तो y बराबर आप 3 यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे सारणी जो है मान सारणी इसको पूरा कर देंगे, y का मान जो आपका 3। तो देखिए यहाँ पे पहले मान सारणी को हम पूरा कर लेंगे, फिर इसी मान सारणी की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो देख सकते हैं पहले इस तरह से ग्राफ हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए ग्राफ में हमें 2 अक्ष होता है, मेन जो मुख्य होता है 2 अक्ष होता है, जो कि एक x प्लस का होता है, एक y प्लस का होता है। तो देखिए x प्लस का इधर से आपको यहाँ तक आ जाएगा और फिर x माइनस में आ जाएगा। फिर y प्लस में जो देखिए यहाँ पे y प्लस वाला है, यहाँ पे y माइनस में, मतलब एक पक्ष में अब मतलब 2 अक्ष होता है, ध्यान रहे, एक x और y का। तो एक प्लस का हो जाता है, एक माइनस का होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए तो समीकरण 1 को देख सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 का सारणी का ध्यान दीजिए आप। समीकरण 1 क्या है, 4x माइनस में है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू है 4x माइनस में 5y इक्वल टू 20 है। तो इसका जो सारणी है, मान सारणी, देखिए यहाँ पे x प्लस का क्या कर रहा है, 0 कह रहा है, y का क्या कर रहा है, माइनस में 4 कह रहा है। तो देखिए ये 0 जो है ना मूल बिंदु हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये 0 आपका x का हुआ, मतलब ये सभी समझिए कि यहाँ पे सभी का 0 ये हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है y प्लस वाला में चलिए 4, तो y प्लस वाला का 4 आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे y माइनस वाला में 4 है आपका, तो माइनस वाला में यहाँ पे 4 आपका दिख रहा होगा, ठीक ना। तो एक तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से केंद्र बना दीजिएगा, इस तरह से। चलिए यहाँ पे फिर देखिए अब दूसरा में, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, x का प्लस में 5 बता रहा है, x का प्लस में 5 है, कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्लस वाला x का जो मान है कहाँ पे है, तो यहाँ पे इनपुट करना होगा, जिससे देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाला 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन y का 0 कह रहा था, मतलब y प्लस वाला 0 कह रहा है, तो ये मतलब सबका 0 है, आपको तो पता होगा। तो चलिए यहाँ पे x प्लस 5 वाला यह है, यहाँ पे आप इनपुट कर दीजिए, इस तरह से बना देंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, इसको आलेख खींचने का अब समय आ गया। चलिए तो इसको आलेख खींच सकते हैं, लेकिन चलिए अभी रुक जाएंगे, पहले हम समीकरण 2 को भी देख लेते हैं। चलिए समीकरण 2 क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। तो समीकरण 2 दिख रहा हो क्या है, यहाँ पे समीकरण 2 में है आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है। इसका सारणी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, पहले x वाला का 0 है, तो 0 तो आप सबका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे y प्लस वाला का 3 का रहा है, y प्लस वाला का 3 कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे है, y प्लस वाला तो यही है ना, तो 3 आपका ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एक 0 इस तरह से बिंदु बना देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे x प्लस वाला 5, तो यही आपका 5 हुआ, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही आपको मिल रहा है, एक ही केंद्र से मिल रहा है, और y प्लस वाला 0 था, 0 तो आपका यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप ग्राफ खींच सकते हैं। चलिए ग्राफ पहले हम खींच लेते हैं, जैसे इस तरह से। यहाँ पर आप स्केल की सहायता से खींच सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को साथ में मिलाना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से आपको ले सकते हैं इस तरह से, क्या हुआ आपका, इस तरह से ले लिया गया, ठीक ना। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर इस बिंदु से इसको मिला दिए और इसको फिर इससे मिलाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे से क्रॉस करना चाहिए। आलेख के मतलब क्या हुआ, जब ग्राफ खींचते हैं तो एक दूसरे से क्रॉस होना चाहिए।
क्रॉस यहाँ पे हो गया। अब आपको सारणी के हिसाब से यहाँ पे मान जो है इनपुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हम पहले सारणी के देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो हमने बनाया था तो पहले यहाँ ये जो है क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले समीकरण 1 में देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 का जो क्या है, एक्स का 0 कह रहा है, वाई का क्या कह रहा है आपको, तो पहले हम एक्स वाले जो अक्ष का मान होता है वो लिखते हैं और वाई वाला -4 में है तो माइनस में 4 रहेगा। फिर इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका, यहाँ पे पहले याद रहे आपको एक्स वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक ना, क्या है एक्स वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, क्या है 5,0, तो एक्स का मान पहले 5 है, फिर वाई का मान क्या है 0 है आपका, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया आपका, इस चलिए समीकरण, ये मतलब समीकरण 1 का ये पूरा सारणी का इनपुट कर दिया। अब 2 में चलते हैं, तो यहाँ पे 2 का आप दिख रहा होगा आप लोगों को 2 में क्या है, यहाँ पे कह रहा है आपको एक्स का मान क्या है 0 है यहाँ पे, और वाई का क्या है +3 है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, पहले हम 0 लिखेंगे क्योंकि एक्स का पहले वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद में 3 लिखेंगे वाई का, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 है 0 है, मतलब यहाँ पे वही हुआ, मतलब 5,0, तो मतलब एक ही बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो ये आपको इस तरह से ग्राफ जो है खींचा गया। आप समीकरण का नाम दर्शा सकते हैं चाहे तो आप, ये समीकरण 1 का था, क्या था, ये समीकरण 1 का था, देख सकते हैं यहाँ पे 4x माइनस में 5y, क्या है 4x माइनस में 5y = में 20, ये समीकरण 1 का ग्राफ था। और ये जो समीकरण 2 का था, क्या था समीकरण 2 का, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना, 3x प्लस में 5y = में 15, ये समीकरण 2 का था। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।